थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद से भरकर आपके पास आते हैं। हाँ प्रभु, आपके उपस्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि जहां आपका वचन हमें प्राप्त होता है वहां आपकी उपस्थिति होती है, और जहां आपकी उपस्थिति होती है वहां स्वतंत्रता पाई जाती है। और जब जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं हम स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, अपने उस आदम वाले स्वभाव से छुटकारा प्राप्त करते हैं। और प्रभु, आपके वचन के द्वारा हम अनंत जीवन की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। आपकी योजनाओं को आप हमारे हृदय में स्थापित करते हैं अपने वचन के द्वारा। प्रभु, ये वचन आपका जो है ना, ये सारा काम इस वचन के द्वारा ही संभव है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित किया जाता है। यह हमें नए जीवन के लिए और नए स्वभाव में परिवर्तित करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारे अंदर डेवलप होता है। जब हम इस वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के लिए, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होने के लिए कार्यरत होता है, आगे बढ़ता है, विकसित होता है, ताकि हम सबके जीवन से परमेश्वर का नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। आपकी उपस्थिति में आए, आपका अनुग्रह हम सब पर हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित होकर आपकी महिमा का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम आज का अपना अध्ययन शुरू करें, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे हिंदी में और फिर इंग्लिश में। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से, देखिए हम लोग मूसा के तंबू के द्वारा, जो एक प्रोटोटाइप है, एक ऐसा यानी शैडो है, उसके द्वारा हम वो बड़े और सिद्ध तंबू की ओर बढ़ने के लिए हम वचन के द्वारा इस चीज को देख रहे हैं। ये वचन हमें उस बड़े और सिद्ध तंबू को प्रकट कर रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसी को प्रकाशन बोलते हैं। ये प्रकाशन हमको वचन से प्राप्त हो रहा है। आप इस वचन में जाकर देखें और इस प्रकाशन को प्राप्त करें जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, हम सब के लिए प्रगटीकरण हो रहा है। हाँ, आगे पढ़िए। जो हाथ का बनाई हुई, हम जिस तंबू की ओर बढ़ रहे हैं, देखिए मूसा के तंबू को तो हाथ से बनाया गया था, मटेरियल का बना था, संसार का था, उसे पार्थिव तंबू बोला गया है इब्रानियों में। लेकिन वहां पर इब्रानियों की 9 अध्याय को देखिए तो ये 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग जो है वो आप देखेंगे 1 पद से 10 पद तक, ये आपको दिखा रहा है प्रोटोटाइप यानी मूसा के तंबू की विशेषताएं बता रहा है और उसको यहां पर लाकर इसमें खड़ा कर रहा है। और इसके बाद एक बड़े और सिद्ध तंबू की बात करी जा रही जो मसीह के द्वारा हमारे लिए यानी कलीसिया के लोगों के लिए, आज के लोगों के लिए जो तंबू है उस तंबू को हम समझेंगे, लेकिन उसका प्रोटोटाइप हमको वहीं जाना होगा। अब आगे पढ़िए। जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा। हमारे महायाजक ने क्या किया? अपना लहू जी। एक ही बार, यहां पवित्र स्थान लिखा है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो होली ऑफ होलीज लिखा है, यानी परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया। अनंत छुटकारा का मतलब अनंत रूप से उसने उस चीज को अचीव कर लिया। इटर्नल डिलीवरेंस या इटर्नल सैल्वेशन भी बोल सकते हैं। ये यीशु मसीह ने प्राप्त किया और मसीह की देह में हर विश्वास करने वाले को, हर सच्चे मसीही को ये सैल्वेशन प्रोवाइडेड है बाय द पावर ऑफ द
होली स्पिरिट एंड बाय द वर्ड ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये 3 फैक्टर कभी मत भूलिएगा। ये उद्धार के 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के लोग अपनी धार्मिकता जो क्रियाओं में है, एक्ट्स, रिचुअल्स, उनमें फंस गए। जो यहां पे सच्चा हमको नमूना दिखाया जा रहा है, इस नमूने को पकड़िए। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। बट दैट अपॉइंटेड टाइम केम when Christ the Messiah appeared as a high priest of the better things that have come and are to come, that have come and are to come, जो आने वाली अच्छी अच्छी चीजें जो आई हैं और जो और आने वाली हैं, सेकंड कमिंग पे भी आएगा जी। then through the greater and more perfect tabernacle not made with human hands, that is not a part of this material creation जी, he went once for all into the holy of holies of heaven, not by virtue of the blood of goats and calves, by which to make reconciliation between God and man, but his own blood, having found and secured a complete redemption and everlasting release for us। हमारे लिए अनंत छुटकारा उसने रख दिया। ये कलीसिया में मिलेगा। विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ये मिलेगा नहीं। ये व्यक्तिगत तौर पे आप घर में बैठे रहिए, ऑनलाइन, आज ऑनलाइन वाला जमाना है, ऑनलाइन में नहीं है, ये ऑनलाइन अलाउड नहीं है। परमेश्वर के वचन में कहीं आपको ऑनलाइन कलीसिया मिलती है? ऑनलाइन कलीसिया का कॉन्सेप्ट परमेश्वर के वचन में है क्या? है? तो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट ये ह्यूमन मनुष्यों की अपना आविष्कार है। और ये मालूम क्या, ये लेजीनेस को दिखाता है। और अगर आप देखें, हाँ, परमेश्वर के वचन में बहुत तगड़ा डिसिप्लिन है। आपको अपने स्थान से निकलकर उस स्थान पे जहां कलीसिया जमा होती है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है स्पेशल, ना कोई इसका डिजाइन है बिल्डिंग का। पहली सदी की कलीसियाएं जो थी वो घरों में होती थी। ये एक घर में एकत्रित होना, और जिस घर में एकत्रित होते थे वो परमेश्वर का स्थान कहलाता था, वो मसीह की कलीसिया कहलाती थी, असेंबलिंग। और ये असेंबलिंग पे लोग ध्यान हटा के बिल्डिंग पे ध्यान चले। और बैठने के लिए वहां पहले जमाने में तो लोग जमीन में बैठते थे नीचे। आज तो लोगों को बैठने का एक अच्छा साधन चाहिए और उनको ठंडक भी चाहिए, उनको सारी सुविधाएं चाहिए। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। कलीसिया के लिए लोग ललायित रहते थे, वो जाकर वहां पर शामिल होते थे। उद्देश्य क्या था? वो प्रभु की कलीसिया में उद्धार प्राप्त करने जाते थे। आज मालूम क्या है? आज लोगों के सामने ये ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड है। ये संसार में जो देखते हैं, अब वहां देखो यहाँ पे बैठने का नहीं, वहां पे देखो बैठने के लिए कितना बढ़िया, वहां एसी लगा, यहाँ पर तो हवा भी नहीं मिल रही, गर्मी, पसीने छूट रहे। आप परमेश्वर से जब आप ये चीज जब आप लोगों की सुनते हैं या ऐसा सोचते हैं, तो वचन में जाके देखिए, इजरायलियों को परमेश्वर रेगिस्तान में ले गया। जंगल जो बताया गया ना, जंगल का मतलब जंगल ऐसा जंगल नहीं जिसे हम लोग जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट नहीं था, विल्डरनेस था। विल्डरनेस का मतलब निर्जन स्थान। वो वहां पे डेजर्ट था और रेत के वो तूफान चलता था, स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म। हाँ, बहुत भयानक एरिया है। अब बताइए वहां का दिन का टेम्परेचर क्या रहता होगा। और लोग वहां पे आराधना करने जाते थे। आजकल के मेरे ख्याल से लोग होते तो ये तो पहले ही मोड़ लेते, भैया हम ना जाए। लेकिन यहां पे देखिए परमेश्वर कैसे लोगों को विल्डरनेस में ले जाता है, यानी निर्जन स्थानों में ले जाएगा, वहीं आपसे बातें करेगा। और आजकल के लोग कितने यानी आराम तलब हो गए। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जो सच्चे लोग हैं वो ऐसे होंगे जुझारू कि वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन के लिए निकलेंगे और प्राप्त करेंगे। ऐसे लोग ही सफल होंगे उद्धार प्राप्त करने में।
यीशु और तंबू का बाहरी आंगन, आउटर कोर्ट में ही हम लोग हैं। अब यीशु मसीह का ये बाहरी आंगन से एक संबंध है। हम आपको बताएं, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई, है ना। तो उस व्यवस्था से अनुग्रह और सच्चाई का डायरेक्ट कनेक्शन है। आप व्यवस्था को हटा के अनुग्रह सच्चाई नहीं प्राप्त करेंगे। अब हम लोग इसी उद्देश्य से, इसी ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। अब मेरे साथ आप निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 27 अध्याय और उसका 9 से 18 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। 9 पद से 18 पद तक। 27 अध्याय 9 से 18। फिर मूसा और 27 अध्याय का 9 पद से निवास स्थान का आंगन, ऊपर हेडिंग है ना। फिर निवास के आंगन को बनवाना, नहीं 27 अध्याय, निर्गमन 27 अध्याय मैं पढ़ दे रहा हूं। निर्गमन 27 अध्याय और उसका 9 पद, ऊपर निवास स्थान का आंगन हेडिंग पड़ी हुई है। हाँ? फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उनके लिए 20 खंबे बने। इनके लिए और उन खंबों के लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंबों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो, और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो, और उनके लिए भी 20 खंबे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो, और उन खंबों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों, उनके लिए खंबे 10 और खाने भी 10 हों। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हों, और उनके लिए खंबे 3 और खाने 3 हों, और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए भी खंबे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंबे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंबे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की, और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने, और खंबों के खाने पीतल के हों। और निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान, और उसके सब खूंटे, और आंगन के भी सब खूंटे पीतल के हों। अब आपको ये जब आप पढ़ते हैं आपको कुछ नहीं मिला, मतलब मिला कुछ? इसमें कुछ समझ में आया? जिसे परमेश्वर ने वहां पर ऐसी लैंग्वेज में रखा है, मूसा के द्वारा जब दी गई थी, ये लैंग्वेज केवल समझता मालूम कौन? ये यहूदी रब्बी लोग समझते हैं। आज के जो लोग हैं वो इन बातों को, इन शब्दों को और इस चीज को नहीं समझ सकते पढ़ के। बाहरी आंगन या तंबू का प्रांगण यीशु की ओर इशारा करता है। मसीह जैसा कि मूसा के तंबू का हर हिस्सा करता है। हम लोग आज की अध्ययन में ये इस बाहरी आंगन की दीवारों और द्वार में यीशु मसीह की पवित्रता और छुटकारे की सुंदर तस्वीर देखेंगे। यहाँ पे हमको यीशु मसीह की
तस्वीर देखने को मिलेगी। बाहरी आंगन की, जो बाहरी आंगन है या बाहरी प्रांगण है, इसकी सामग्री में हम पहले देखेंगे। बाहरी प्रांगण की दीवारें बढ़िया बुने हुए लिनन के, सनी के जो कपड़ा होता है ना, लिनन बोलते हैं उसको, लिनन के पर्दे से बनी थी। मसीह की धार्मिकता को दिखाता है। ये जो पर्दे हैं ना, ये मसीह की धार्मिकता को दिखाता है। इसके 20 खंबे और खंबों के लिए 20 कुर्सियां पीतल की बनी थी। ये पाप के विरुद्ध न्याय को दिखाता है। और इसके बाद खंबों के हुक और पट्टियां चांदी से बनी थी। ये छुटकारे को दिखाता है। चांदी छुटकारे का प्रतीक है। बाहरी आंगन और मसीह की बाहरी आंगन जो है, ये मसीह की तस्वीर है। मसीह अपनी धार्मिकता में हमारे उद्धार के रूप में आया। उसने पाप के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय में प्रतिस्थापन प्रायश्चित के रूप में हमारा स्थान लिया और उसके सब्स्टिट्यूट बन गया हमारा। बाहरी आंगन और परमेश्वर का नियम। बाहरी प्रांगण भी परमेश्वर के नियम का एक चित्र है। तंबू के चारों ओर महीन लिनन की पर्दों की एक दीवार थी, जिसे हम लोग कनात बोल सकते हैं या बाउंड्री बोल सकते हैं, उसकी कनात की। ये दीवार परम पवित्र स्थान को, जहां परमेश्वर की शेकाना महिमा निवास करती थी, बाहरी दुनिया से अलग रखती थी। परमेश्वर के निवास स्थान यानी तंबू के पास पहुंचने पर प्रत्येक व्यक्ति का सामना महीन लिनन की इस विशाल 7.5 फुट ऊंची दीवार से होता था। 7.5 फुट ऊंची ये होता था पर्दे की कनात। ये बाउंड्री थी इसकी। जैसा कि हम जानते हैं, बढ़िया मलमल हमें धार्मिकता के बारे में बताता है। तंबू के सामने एक व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता के पवित्र मानक की दीवार का सामना करना पड़ता था। जब वो उसके पास जाता था, वे इस पवित्र और धार्मिक स्थान में कैसे प्रवेश कर सकते थे? वे धार्मिकता की इस दीवार को कैसे पार कर सकते थे? वे पवित्र परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते थे? बाइबल कहती है, मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया उसका चैप्टर 59 और उसका 2 पद पढ़िए। चैप्टर 59 उसका 2 पद। यहां पर भविष्यवाणी में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, वो तुम्हारी नहीं सुनता। अब आप ये बताइए, दुनिया में सब प्रार्थना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? यही मैंने क्वेश्चन किया था ना, किससे कर रहे हैं? whom they pray ना। जब आप पापी क्यों सुनता नहीं? साहब परमेश्वर कहते एक बार नहीं बार बार आया, नहीं सुनता। नहीं, पहले उद्धार। सर आपको कुछ नहीं करना, आपको कलीसिया की जरूरत है और आपको पवित्र आत्मा से प्रेरित एक व्यक्ति की जरूरत है। आप खुद नहीं कर सकते। लेकिन आप जब परमेश्वर के कलीसिया का अंग बनेंगे तो आपको परमेश्वर इस लायक करेगा कि आपके द्वारा वो काम जो आपके जीवन में किसी व्यक्ति के द्वारा किया पवित्र आत्मा से प्रेरित, वही काम आपके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में वो करना मांगता है। ये चेन सिस्टम है कि तुम्हारे लिए कैसे हुआ वही पैटर्न है दूसरे के लिए, तो तुमको जरिया बनाएगा दूसरों के लिए। तो पहले खुद तो कनेक्शन प्राप्त कर लो, तब दूसरों पर जाना। जी, कनेक्शन आपका है नहीं, आप खुद में अपने में स्वधार्मिकता। तो ये मालूम, जो स्वधार्मिकता जब चल रही है संसार में, तो मसीह में भी स्वधार्मिकता का ही व्यवहार चल रहा है। अगर आप बाइबल में जाके देखेंगे आपको पता चल जाएगा, अरे ये सब तो ऐसे ही है बिना कनेक्शन के। जब हम लोग यहां इसमें जाके देख रहे हैं, ये बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल एक्यूरेट है। और मसीह में एंट्री कैसे मिलेगी है सबके लिए, फॉर एवरी पर्सन whosoever believeth। जो विश्वास करे वो परमेश्वर उसे ग्रहण करने को तैयार है। विश्वास एकमात्र चीज है, ये विश्वास। और इसमें विश्वास में आपको कुछ देना नहीं है और ना कोई कार्य। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। विश्वास का मतलब मान लेना, यकीन कर लेना, भरोसा कर लेना, यह है विश्वास।
बाइबल कहती है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। सुनने की बात कर रहा ना, तो प्रार्थना करेंगे तो नहीं सुनेगा। उसके बाद पापी अपने पाप की अशुद्धता के कारण परमेश्वर की पवित्रता से अलग हो जाता है। सच्चाई यह है कि पापी अपनी धार्मिकता में पवित्र परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। अपनी खुद की धार्मिकता से, स्व धार्मिकता जिसको बोलते हैं, हमारी खुद की आत्म धार्मिकता, मेरी अपनी खुद की धार्मिकता जो हम बिलीव करते हैं, उससे हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इसके लिए भी पढ़ दीजिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 64 चैप्टर, 64 अध्याय और उसका 6 पद। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के समान हैं और हमारे सारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़े के समान है। कैसे हैं? तो हमारे खुद के जो धर्म के काम है वो परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है। मैला चिथड़ा मतलब पोछा, ठीक। और बस जिस तरह हर व्यक्ति को तंबू में परमेश्वर की धार्मिकता की दीवार का सामना करना पड़ता था, उसी तरह आज भी ये सच है। हर पापी को परमेश्वर की पवित्र धार्मिकता, उसकी व्यवस्था, 10 आज्ञाओं का सामना करना पड़ता है ताकि वो ये देख सके कि वो परमेश्वर की पवित्रता के मानकों पर खरा नहीं उतर सकता। परमेश्वर पूरी तरह से अच्छा है, पूरी तरह से पवित्र है, पूरी तरह से धार्मिक है, लेकिन हम नहीं है। और परमेश्वर मालूम आज हमारे सामने कौन सा मानक रखता है? 10 कमांडमेंट्स। 10 कमांडमेंट्स आपने सुने होंगे और आपने बाइबल में पढ़े होंगे। 10 कमांडमेंट्स को बड़ा बड़ा एक पोस्टर बना के, उसका पोस्टर मिलता है, उसको आप टांग लीजिए और रोज आप उस पर ध्यान कीजिए कि हम इसको, ये वो नैतिक नियम है, कोई धार्मिक नियम नहीं है, ये भी बता दें। और पूरी दुनिया के लिए, वो पूरी दुनिया की है, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके, ईश्वर करके ना मान। पहले ही हुक्म पे सब फंसते हैं। और उसके बाद है ना किसी चीज की सूरत या किसी चीज की मूरत अपने मन के अंदर, यानी मानसिक सूरत भी मत बनाना। कई बार बच्चों की सूरत बन जाती, कई बार किसी वस्तु की सूरत बन जाती। हम किसी चीज को सूरत बना के, ये आइडल वर्शिप है किसी चीज की। मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा स्थान तुम किसी दूसरे को दोगे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पहला ही पॉइंट जो है, इसमें से आपको उबरना पड़ेगा। इसके लिए क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। मेरा प्रभु ये है, पिता ने पुत्र को बलिदान किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों इन्वॉल्व थे इस बलिदान। तो आपको इस बलिदान को सेंटर फिगर बनाना होगा ताकि आप इस पड़ाव को आगे बढ़ सके। क्योंकि आगे पढ़ दीजिए रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23 पद, 3 अध्याय का 23 पद। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर, हमें ये वाला पद बहुत अच्छा लगता है। पूछिए क्यों अच्छा लगता है? मालूम है? क्योंकि हम किसी को धर्मी मान ही नहीं सकते, और हम मानते तो हम गलत। कोई धर्मी नहीं। परमेश्वर का वचन हमें गुड न्यूज दे रहा है कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रही। इसका मतलब परमेश्वर तक कोई पहुंच नहीं पाया। अगर पहुंच गया होता तो हमारा उससे संपर्क होता, तो हमको भी रास्ता दिखाई देता, हमें भी रोशनी मिलती और हम भी आगे बढ़ते और हम भी पहुंच सकते थे। एक बार जब हम उसकी धार्मिकता के सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी धार्मिकता की दीवार को लांघने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम अपने आप उसमें प्रवेश कर सके। अब देखिए, वो जो कनात चारों तरफ थी, द्वार एक ही था, एंट्रेंस। अभी हम बाउंड्री में है, आंगन में, ठीक। उसमें एक ही प्रवेश द्वार था, बाकी वो रखी थी, बाउंड्री बनी हुई थी। तो ये बाउंड्री में से अगर कोई फांद के घुसेगा, ठीक, तो देखिए कैसे लोग उसमें गलत तरीके से घुसने का प्रयास करेंगे। ये नए नियम में बोला गया कि बहुत से लोग
परमेश्वर के राज्य में अपने तरीके से घुसने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उसकी उपस्थिति में नहीं घुस पाएंगे। अब बाउंड्री में घुस गए, उपस्थिति में नहीं जा पाएंगे। अब अभी आपको ये नहीं मालूम बाउंड्री में है क्या, अभी मैंने वो भेद खोला नहीं है। बाउंड्री जो आपको यहां पे देखने को मिल रही है, ये जो कवर्ड प्लेस है, ये समझ लीजिए हेवनली प्लेस, ये सांसारिक प्लेस नहीं है, ये हेवनली प्लेस है। और कलीसिया जो फिजिकल बॉडी है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट फिजिकली कहां है? आउटर कोर्ट, आंगन में। यीशु मसीह कहां पर बहुत प्रचार किया करता? वो मंदिर में लोगों को शिक्षा दिया करता था। कहां? आंगन में। आंगन में, ये आंगन में ही था। पवित्र आत्मा कहां उतरा था? वो भी आंगन में। कलीसिया कहां शुरू हुई? सुलेमान का ओसारा, आंगन में वरंडे बना दिए गए थे। सुलेमान के मंदिर में आंगन में वरंडा बना दिया था, वहां पर लोगों को बताया जाता था परमेश्वर के बारे में, ये व्यवस्था की शिक्षा दी जाती थी वहां पे। यीशु मसीह भी वहीं देता था शिक्षा, उसी को वो लोग कहते थे वो मंदिर में शिक्षा। मंदिर का मतलब अंदर नहीं, अंदर कोई जा ही नहीं सकता था, वो हेवनली प्लेस है। अभी आप आउटर कोर्ट में रहिए, कलीसिया को आप देखिए, आज कलीसिया कहां है? आउटर कोर्ट ही है कलीसिया, लेबर वाला काम। और ये दो पार्ट कलीसिया के, एक पार्ट ये है कि लोग उद्धार पा रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। या पहली सदी कलीसिया में देखिए, जो उद्धार पाते जाते थे, प्रभु उन्हें प्रतिदिन प्रेरितों के पास भेज देता था। तो क्या था? जो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते थे, वो बॉर्न अगेन हो जाते थे, और प्रभु उनको प्रेरितों से जोड़ देता था। काहे के लिए? ताकि वो उनके अंदर वो पीतल की हौदी यानी शुद्धिकरण वाला काम चले, और ये शिक्षा के द्वारा शुद्धिकरण होता था। तो वो जुड़ते थे और उनमें, और वहां पर आप पढ़ के देखिए, पहली सदी की कलीसिया, वचन बढ़ता गया, लिखा, कलीसिया नहीं लिखा, कलीसिया बढ़ी। वचन बढ़ता गया और वचन फैलता गया। कैसे? लोगों का जीवन परिवर्तित होता गया और वचन फैलता गया। अब यहां पर देखिए, अभी कलीसिया में, इसका मतलब बहुत से लोग बाउंड्री पार करके यानी फांद कर कहां आएंगे? कलीसिया में आ जाएंगे, स्वयंभू खड़े हो जाएंगे और अपनी अपनी शिक्षाएं देने लगेंगे। लेकिन मालूम क्या करेंगे? इनमें, इनकी शिक्षाओं में फंसने वाला एक भी व्यक्ति अंदर स्वर्गीय स्थान में प्रवेश नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उसी की सफल होगी। बाकी ये सब जितने हैं ना, ये फिर शारीरिक लाभ उठा ले, नेम पे मनी, इसके अलावा इनको, और इनके साथ जितने लोग हैं वो भी, हम तो डूबेंगे, इन सब को लेकर डूबेंगे। तो एक लीडर ढेर सारे लोगों के पतन का कारण बनता है। एक झूठा अगुआ ढेर सारे लोगों के पतन का कारण बनता है। ये कितनी भयानक चीज है। एक व्यक्ति कितने हजारों लोगों को पतन में ले जाएगा। ये परमेश्वर के वचन से हमको जब आंखें खुलती पता चलता है कि भैया गलत फंसने से अच्छा है कि जहां हम है वहीं ठीक है, और मिले तो सही जगह मिले, वरना आप गए, वो हम खो गए हैं। हम आशा, देखिए, एक बार जब हम उसकी धार्मिकता के सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी धार्मिकता की दीवार को लांघने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम अपने आप उसमें प्रवेश कर सके। हम खो गए हैं और आशाहीन है। लेकिन बाहरी आंगन में एक द्वार था। द्वार, अब द्वार पे आते हैं। द्वार था एक, हाँ, आंगन के द्वार के लिए 20 हाथ लंबा एक पर्दा होगा, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से किसी बुनकर द्वारा बुना हुआ होगा। परमेश्वर ने अपनी अद्भुत कृपा से अपनी उपस्थिति में आने का मार्ग अवश्य बना लिया, लेकिन केवल एक ही रास्ता है, और वो है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। एक व्यक्ति केवल तंबू के पूर्व की ओर स्थित एक द्वार से ही बाहरी आंगन में प्रवेश कर सकता था, और दीवारें इतनी ऊंची थी, यानी जो बाउंड्री की बात है, कनात, वो इतनी ऊंची थी कि उन पर चढ़ने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति गिरकर मर सकता था। ये पापी द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाने या चढ़ने की कोशिश की बात करता है। ये काम नहीं करता, क्योंकि हम कभी भी परमेश्वर के मानकों को पूरा करने के लिए अच्छे या पवित्र नहीं हो सकते। शरीर का मार्ग केवल मृत्यु की ओर ले जाता है।
और इसलिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और यानी जो प्रॉपर वे में एंट्री नहीं लेता, वो कौन है? ठीक। अब इसके बाद इसका 9 पद पढ़िए इसी अध्याय का। यीशु मसीह यहां क्या कह रहा है? कौन सा द्वार? दोनों द्वार बता दीजिए यहां पर कि तीसरा भी आप एंट्रेंस जो था पर्दा, ये तीनों यीशु मसीह को दिखाता बिना उसके। तो देखिए बाय एंड थ्रू मी आपको यहां क्लियर होगा, वरना आप जिंदगी भर जूझते रह जाएंगे। बाय एंड थ्रू मी, नोबडी कैन अप्रोच गॉड विदाउट एंड बाय थ्रू एंड मी। मेरे बिना कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता। यह यीशु मसीह का एक बहुत भयानक स्टेटमेंट है, यह डिक्लेरेशन एक्चुअली। और लोग कोशिश तो करेंगे लेकिन इसमें कामयाबी किसी को मिलेगी नहीं, क्योंकि हम इसके मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं कि परमेश्वर ने ऐसा तंबू बनाया था जिसमें वो फ्लॉलेस है, वहां कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं कि आप घुस पाए। यहां से हमको पता चलेगा और इसकी मीनिंग नए नियम में खुली हुई है। इसीलिए हम लोगों ने एक सीरीज थी कि नया नियम पुराने में गुप्त है और पुराना नए में प्रकट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीजें हैं, बस वहां फिजिकल था, यहां स्पिरिचुअल है। अब देखिए यीशु मसीह का द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अब देखिए इसका 9 पद इंग्लिश में पढ़िए जरा, 9th वर्स इन इंग्लिश। का 9 in English. I am the door. No one, नहीं, anyone who enters in and through me will be saved. Will live. He will come in and he will go out freely and will find pasture. यानी वो चारा पाएगा। जो सेवकाई करोगे तो परमेश्वर आपको खाने को देगा, है ना, भोजन देगा, फिजिकल भी देगा, स्पिरिचुअल तो देगा, फिजिकल भी देगा। यहां पे वो सेवकाई की बात, जो कोई उद्धार पाएगा मेरे द्वारा आएगा, वो उद्धार पाएगा और फिर वो दूसरे के लिए सेवा करेगा, दूसरे के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसको कैसे जाना उसकी सहायता करेगा। लेकिन ये द्वार था और ये परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन में जाने का एकमात्र मार्ग था। द्वार पर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के साथ ही बढ़िया सनी के कपड़े से बुना हुआ पर्दा था। यीशु ने स्वयं कहा, मैं द्वार हूं, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो बच जाएगा या उद्धार पाएगा। ये 10 अध्याय का 9 पद। ये द्वार निसंदेह हमसे मसीह के विषय में बात करता है। बढ़िया मलमल उसकी धार्मिकता, रंग उसका स्वर्गीय स्वभाव, नीला रंग उसका स्वर्गीय स्वभाव और लाल बैंगनी रंग उसकी राज सत्ता, राजकीय रंग है और उसका बलिदान लाल रंग। ये तीनों चीजें रंग में दिखा दी गई। हम देखते हैं कि पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का केवल एक ही मार्ग है और वो है द्वार, अर्थात यीशु मसीह के व्यक्तित्व से होकर। लोग बॉडी यीशु मसीह की पकड़ लेते, व्यक्तित्व से होकर, यानी उसके व्यक्तित्व में, उसके स्वभाव के द्वारा। तो जब तक हमारे अंदर परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव डेवलप नहीं हो जाता, हम उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश पाएंगे? नेवर। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन
मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये यूहन्ना 14 अध्याय का 6 पद है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, हिंदी में मैंने पढ़ दिया, इसको इंग्लिश में पढ़िए तो और क्लैरिटी मिलती है। 14 अध्याय का 6 पद। Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except by and through me. by का मतलब होता है द्वारा, थ्रू में कर, मुझ में से होकर, मसीह में होकर ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे, होली ऑफ होलीज तक। यीशु मसीह के द्वारा भी और यीशु मसीह में होकर, यीशु के द्वारा मसीह में होकर। अब और इजी हो गया हो, यीशु के द्वारा और मसीह में होकर। मसीह का मतलब अनॉइंटिंग, मसा। तो बिना मसा के आप मसा में होकर, आप देखिए जब वो लोग अंदर जाते तो वो विशेष याजकीय वस्त्र पहनते। याजकीय वस्त्र ये वो अभिषेक का प्रतीक है, उस अनॉइंटिंग का, कि इसके बिना अंदर जा ही नहीं सकते। उसके बावजूद उनको अपना प्योरिफिकेशन भी मस्त था। बताइए इस चीज से अगर आज का हम लोग टैली करें तो लोग कितना उसके साथ बेकदरी कर रहे हैं, वचन का कितना यानी वचन का कितना अनादर कर रहे हैं, उसको हुक्म ना मानकर यहां से सुन के यहां से निकाल के कितना अनादर है। आप किसका अनादर कर रहे हैं? कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, और कोई इसके मूल्य को नहीं जानता। बिल्कुल सही लिखा है, उसका मूल्य किसी ने ना जाना। जिस तरह कोई भी व्यक्ति प्रवेश द्वार के अलावा किसी अन्य तरीके से तंबू में प्रवेश नहीं कर सकता था और परमेश्वर के पास नहीं आ सकता था, उसी तरह आज भी ऐसा ही है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के अलावा किसी अन्य तरीके से परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। तो फिर लोग किस तरीके के दावे कर रहे हैं? कौन सा आत्मा, कौन सा सुसमाचार? देखिए यहां से रुकिए, कौन सा सुसमाचार, कौन सा यीशु और कौन सा आत्मा? ये तीन चीजें आपको आज संसार में जो दिख रही ना, वो वचन के आधार पे नहीं। हम उसके द्वारा आते हैं, हम द्वार के द्वारा आते हैं, द्वार से होकर हम उसके द्वारा प्रवेश करते हैं। हम उसकी धार्मिकता यानी लिनन जो दिखाया गया, हम उसकी धार्मिकता, उसके स्वर्गीय स्वभाव नीला रंग और उसके राजकीय स्वभाव बैंगनी रंग और उसके बलिदान यानी लाल रंग के द्वारा आते हैं। अब इसमें देखिए वहां पर ये जो पर्दे लगे थे, इन पर्दों के लिए वहां पे 4 पोल थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 4 पोल। ये 4 पोल कितने सुसमाचार हैं? मत्ती, मरकुस, लूका, ये 4 पोल, ये 4 पोल, ये 4 सुसमाचार को दिखाते हैं। 4 ही सुसमाचार, सुसमाचार की किताबें जो हैं 4 है। ये 4 सुसमाचार की किताबें, ये 4 पिलर्स कहलाते हैं, गॉस्पेल पिलर्स। ये समझ लीजिए, ये इसके बिना हम परमेश्वर तक, मसीह के द्वारा, ये मसीह के बारे में बताते हैं, उसकी मृत्यु और दफन और पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं, और उसकी ये बताते हैं कि वही है और बिना उसके कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो ये सुसमाचार हमको मसीह की जानकारी देते हैं। फिर जब कोई व्यक्ति तंबू के बाहरी प्रांगण में होता था तो वे भी संसार से अलग हो जाते थे। ये परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य के संसार से अलग होकर उसके पास आने की बात करता है। तो जब आप बाहरी आंगन में बाउंड्री के अंदर चले जाते थे, द्वार से प्रवेश करते थे, तो आप संसार से आगे परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए। हालांकि भी आप अंदर नहीं पहुंच पाए, आप अंदर जा भी नहीं सकते, लेकिन आप मसीह में, जब आप कलीसिया में आते मसीह के पास, तो आप संसार से निकल कर आ रहे है ना। जैसे वहां लोग संसार से अंदर जाते थे, ये एक अलग दिखाया है, ये चीजों को संसार से अलग करके दिखा रहा है परमेश्वर के। देखो पवित्रता किसको कहते हैं? गेट से प्रवेश करते ही व्यक्ति की मुलाकात पीतल की वेदी से होती थी। तो जब आप मसीह के पास आते हैं तो सबसे पहले क्या दिखेगा? ये वेदी है, आज की वेदी, सिद्ध बलिदान की वेदी। इसके बिना आप इसके एक कदम आगे नहीं जा सकते। तो यहां पे एकदम स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कि कैसे व्यवस्थित तरीके से कि यहां पर यीशु ही पीतल की वेदी भी था। यीशु, हम लोगों ने पीतल की वेदी स्टडी किया ना, वो कौन था? तो देखिए मसीह की देह
जिसे हम आज आत्मिक देह कलीसिया बोलते हैं, ये कलीसिया आंगनी में तो है और मसीह के बलिदान के विषय में हमसे बातचीत की जा रही, पवित्र आत्मा हमको जानकारी दे रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? विश्वास करना, क्या वही है उद्धार करता, वही है सच्चा प्रभु, वही हमारा जीवन है, वही मार्ग है, वही सत्य, वही जीवन है। जब आप इस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो आप पीतल की वेदी के आगे मसीह के बलिदान के कारण हमें आगे बढ़ा दिया जाएगा कि अब तुम मसीह में परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर की संतान जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकती है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। हम मसीह की धार्मिकता से जो हमारे ऊपर हमको दी गई है, और हमारी अपनी कोई धर्म, तो पापी अभी भी है, हमारा स्वभाव अभी भी पापी है, तो हम यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण धर्मी घोषित हुए हैं। ये पहला पड़ाव था। अब इसके बाद हमको दूसरे पड़ाव पे भेजा गया है, हौदी पे, जहां पवित्र आत्मा, और ये पानी जो है परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र आत्मा की सेवकाई अब क्या है मालूम है? अब आपको जो विश्वास करके उद्धार पाया है उसको पवित्र आत्मा लंबे समय तक परमेश्वर के वचन से धोएगा, नहलाएगा, स्नान कराएगा। ये एक प्रोसेस है, सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस। जब तक कि आपका पूरा अस्तित्व यानी आपका भीतरी मनुष्यत्व, देह प्राण, आपके अंदर जो आत्मा में भाग है ना, आपका माइंड, विल, इमोशन, ये पूरी तरीके से शुद्ध ना हो जाए, आपके अंदर शुद्ध विवेक ना आ जाए, उसके बाद आप बिल्कुल यू आर फुली प्रिपेयर्ड टू एंटर इनटू द होली ऑफ होलीज बाय द अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग भी है, तो अनॉइंटिंग के द्वारा अब आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आप स्पिरिचुअली उसके साथ फेलोशिप कर सकते हैं हेवनली रेल्म में। और ये कहीं भी कर सकते हैं, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आप रास्ता चलते काम करते में भी कर सकते हैं। शरीर अपना काम कर रहा है और आत्मा परमेश्वर के साथ हेवनली रेल्म में। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं तो आप वहां पर देखिए कुछ चीजें जो आपको अभी बहुत अजीब लगेंगी, लेकिन जब आप इस रेल्म में पहुंचेंगे तो आपको यह अनुभव मिल जाएगा कि वाकई में जैसा लिखा है वही अनुभव प्राप्त होता है। यहां पर प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 10 पद पढ़िए, बल्कि 9 और 10 दोनों पढ़ दीजिए। तो देखिए यहां पे ऊपर हेडिंग क्या है, ये यूहन्ना, जो वो कौन सा यूहन्ना है? ये यूहन्ना वही यूहन्ना है जिसे यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला था, देख ये तेरी माता है, और उसने अपनी मम्मी से कहा था कि देख तेरा पुत्र है। ये वही यूहन्ना है, और यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार इससे करता था, बहुत प्यार करता था। और इसके विषय में एक और चीज बता दें कि जब रूपांतरण हुआ था यीशु मसीह का, तो वहां पे 3 चेले गए थे, और यूहन्ना, यही यूहन्ना, ये उसके शारीरिक जीवन में, उसकी सेवकाई में उसके साथ रहे थे। हाँ, ये उसके साथ झुकता है, यही पूछता है कि वो कौन है? प्रभु मैं तो नहीं। ये वही यूहन्ना है। यूहन्ना को मसीह का दर्शन हो रहा है, यीशु को तो ये जानता था, अब इसको मसीह का दर्शन है, यानी उसकी मस्सा में ये देखिए इसके साथ अनुभव मिल रहा है। ये अनुभव आपको मिलेगा जब आप परिपक्व हो जाएंगे। 9 पद पढ़िए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, काहे के लिए था ये सजा दी गई थी इसको, काला पानी की सजा, पतमुस नामक टापू पे। ये मालूम कहां पड़ता है? ये तुर्की के पास पड़ता है, करेक्ट। ये एक आइलैंड है, तुर्की के पास है, और ये फिजिकल प्लेसेस है, आज भी आप देख सकते हैं। ये वचन बिल्कुल सत्य है, और यहां पे लिखा है काहे के लिए? परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण। जिसके जीवन में यीशु की गवाही आ जाती है और परमेश्वर का वचन उसके द्वारा लोगों को बताया जाए, उस पर बहुत लोग विरोध करते हैं। अब देखिए 10वां पद, मैं प्रभु के दिन,
अब ये वाली चीज आप कभी बता दीजिए, आजकल के लोगों को ये अनुभव है ही नहीं कि आत्मा में कैसे आया जाता। ये आत्मा में आ गया, यानी इसमें ये स्वर्गीय स्थानों में चला गया। आत्मा में देश की जमीन पे थी, आत्मा में ये स्वर्गीय स्थान यानी कलीसिया में चला गया, मसीह की उपस्थिति में चला गया। मसीह की उपस्थिति का स्वर्गीय स्थानों में, कलीसिया में हर एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से मसीह वहां अपनी उपस्थिति में चाह रहा है कि जहां मैं रहूं वहां वो भी हूं। ये उसकी प्लानिंग थी। और यहां पे देखिए वो लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास, बड़ी जिम्मेदारी दी गई इसको दिखाया गया और कहा जो देख रहे हो उसको लिखकर। परमेश्वर जब किसी को दिखाता है और बोलता है ये लिखकर कलीसियाओं को भेज दो, चिट्ठी भेज दो मेरी तरफ से, तो ये चिट्ठी परमेश्वर ने डिक्टेशन दे के नहीं लिखवाई, ये उसको दिखाया था, सब चित्र दिखाया, सब कलीसियाओं के बारे में उसने दिखाया जो उस समय जमीन पर चल रही थी। 7 कलीसियाएं थी तुर्की में, जिसे माइनर एशिया बोलते, और हर कलीसिया के बारे में उसको दिखा रहा था, देखो ये चल रहा कलीसिया में। ये जो 7 कलीसियाओं का वर्णन है ना, पत्री जो 2 अध्याय से शुरू होती है, 2 और 3 में है, ये यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिखाया था, देखो कलीसियाओं में ये चल रहा है, और उनको ये चिट्ठी लिख के दो, भेज दो कि ये यीशु मसीह देख रहा है। कि इसका मतलब कि जब हमने आपको बताया ना, कलीसिया में 2 रेल्म होते हैं, 2 रेल्म। नीचे जो अभी हम लोग नीचे है, यहाँ ऊपरी जो पार्ट है, स्पिरिचुअल पार्ट, मसीह की उपस्थिति है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों उपस्थित हैं। कलीसिया में क्या कर रहे हैं लोग, आपके मन में क्या चल रहा है और लोग किस मानसिकता में, वो सब वहां से देखता है, और वो वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा आपको फिर प्रकट करेगा, देखो तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो। वो कलीसियाओं को वहां से देख रहा है। तो इसका स्पिरिचुअल पार्ट, कलीसिया में स्पिरिचुअल पार्ट लोग भूल गए। अब देखिए, आप जब मंदिर में पवित्र आत्मा उतरा था तो वो देखिए डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, नीचे भी था और ऊपर भी थे रूम्स। ऊपर वाले पार्ट में पवित्र आत्मा उतरा था 6 लोग, 120 लोगों पे, और नीचे भी लोग थे। ऐसे ही आज भी कलीसिया उपरोठी कोठरी का मतलब है कि पवित्र आत्मा ऊपर वाले सेक्शन में उसकी प्रेजेंस रहती है, और उसकी प्रेजेंस सेवक के द्वारा, वचन के द्वारा आपके हृदय के अंदर तक जा रही। और साथ ही साथ वो ये देख रहा है कि कलीसिया में बढ़ोतरी, आत्मिक उन्नति लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं सर्किट में प्रॉब्लम चल रही है। एक और पद मेरे साथ निकालिए, मैं आपको ये चीज दिखाता हूं। 2-3 बातें अभी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। कुलस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय का पहला पद पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, नहीं जहां मसीह वर्तमान यानी प्रेजेंट है, उपस्थित है। और हमारे में लिखा है जहां मसीह विद्यमान और वर्तमान एक ही बात है। कहां है इस समय मसीह? स्वर्गीय स्थानों में। वहां पे तो हमारा मन कहां लगा हुआ है? शरीर की बातों में। आज क्या कर रहे हैं कलीसिया में लोग? सब शारीरिक काम कर रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं। ये शरीर के काम है। पौलुस ने इसीलिए कहा था शरीर के काम, और शरीर और आत्मा ये एक दूसरे के विरोधी। आप अभी भी शरीर में हैं और आप शारीरिक क्रियाओं में हैं, आप मसीह में नहीं हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये भविष्य हमारा। अगर आप उस स्वर्गीय स्थानों में, तो कलीसिया कहां है एक्चुअली? यीशु मसीह की कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में, हेवनली प्लेसेस। अब ये वाली चीज आपको अगली सीरीज में ही स्पष्ट कराएंगे, दिखा के कि स्वर्गीय स्थान का मतलब क्या होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जिन्हें तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया। आपने प्रभु ना कोई किसी का रिलीजन देखा, ना आपने किसी का जाति देखी, ना आपने किसी का लिंग भेद देखा कि स्त्री है कि पुरुष है। आपने कुछ नहीं देखा। आपने समस्त मानव जाति के लिए, जो आदम की वंश से और आदम से बिलोंग करती है,
और पाप और पतन में हैं, आपने उस मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सिद्ध बलिदान करके समस्त मानव जाति के और संसार के सब मनुष्यों को सुसमाचार भेजा कि अगर अनंत जीवन जो कोई पाना चाहता है वो प्रभु यीशु मसीह पर उसके उस बलिदान पर विश्वास करके कलीसिया में मसीह की देह का अंग बन के समर्पण करके पश्चाताप करके वो परमेश्वर की संतान बन सकता है, परमेश्वर का बेटा बेटी बन सकता है, परमेश्वर का वारिस बन सकता है और अनंत जीवन का भी वारिस बन सकता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु आपने ये ओपन इनविटेशन दिया है कि जो कोई चाहे, इसलिए प्रभु हम आपके इस निमंत्रण का आदर करते हैं। जो कोई में जो चाहे, आप बस लोगों की हर व्यक्ति की इच्छा को देखते, जो चाहता है उसको आप उद्धार देते हैं, जो नहीं चाहता है उसके साथ आप जबरदस्ती नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु आपने एक लंबा समय ठहराया ताकि लोग अपनी इच्छा के अनुसार हर पीढ़ियों में से लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो आए वो उद्धार प्राप्त करे, अनंत जीवन प्राप्त करे, परमेश्वर के राज्य का वारिस बने और परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन जीकर परमेश्वर की महिमा का कारण भी बने। आदर और महिमा आपको मिले। हम प्रभु आपसे बहुत धन्यवाद के साथ निवेदन करते हैं कि जो कोई आज आपके वचन को सुन रहा है और अगर उसकी इच्छा है कि वो उद्धार प्राप्त करे, और प्रभु यीशु मसीह के बिना ये संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उस पर विश्वास करना ये अनिवार्य है, इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।